नमस्कार मित्रों, अष्टावक्र महागीता से 5वां श्लोक। न त्वं विप्रादिको वर्णः नाश्रमी नाक्षगोचरः असंगोऽसि निराकारो विश्वसाक्षी सुखी भव। अर्थात न तुम ब्राह्मण आदि वर्णों वाले हो, न ब्रह्मचर्य आदि आश्रमों वाले, इंद्रियों के विषय भी नहीं हो तुम असंग हो, निराकार हो और इस संसार के साक्षी हो, इसीलिए तुम सुखी हो। इस सूत्र में प्रक्रिया वही है, दोनों ओर चोट करने की। तुम क्या नहीं हो और क्या हो, इन दोनों बातों का प्रतिपादन किया जा रहा है। जब तुम स्वयं को शरीर मानते हो तो उसके आधार पर मानना है कि तुम ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो या फिर शूद्र हो। उसी के साथ तुम यह भी मानते हो कि तुम ब्रह्मचारी हो, गृहस्थ हो, वानप्रस्थी हो या फिर सन्यासी। तुमने स्वयं को एक विशेष वर्ण वाला मान लिया, एक विशेष आश्रम वाला मान लिया, जबकि ऐसा है नहीं। क्यों? क्योंकि शरीर की अलग अलग अवस्थाओं में तुम्हारा शरीर तो बदला, लेकिन मैं के भाव में कोई बदलाव नहीं आया, अर्थात मैं ये शरीर हूँ। इसी प्रकार एक व्यक्ति एक जन्म में ब्राह्मण था, जबकि दूसरे जन्म में शूद्र। इसी प्रकार राजर्षि से ब्रह्मर्षि बनने वाले राजर्षियों की चर्चा भी तुमने पढ़ी होगी, जो अलग अलग जन्मों में विभिन्न वर्णों में जन्मा वह एक ही था, जबकि उसके वर्ण अलग अलग। आश्रम में होने वाले परिवर्तन को तुमने बाल, युवा, वृद्ध आदि अवस्था की तरह स्वयं देखा है। जो बदले वो तुम नहीं हो, तुम तो वह हो जो सभी आश्रमों में एक रहा, तुम्हारा अपना आप, यानी तुम्हारी चैतन्य स्वरूप आत्मा। इंद्रियों की सीमा तो तुम जानते हो, सूंघने, स्वाद लेने, स्पर्श करने, देखने, सुनने की उच्च व निम्न सीमाएं हैं, और इंद्रियों द्वारा प्राप्त होने वाला ज्ञान भी सदैव यथार्थ नहीं होता। इंद्रियां भूल कर जाती हैं, जो कि हम अपने जीवन में प्राय अनुभव करते हैं। इंद्रियां तुम्हारी शक्ति से चलती हैं, इसलिए इंद्रियों की पहुंच तुम तक नहीं है। चिमटा दूसरों को पकड़ता है, स्वयं को नहीं। यदि मैं ऐसा नहीं हूं तो फिर क्या हूं, कौन हूं? शिष्य की इस जिज्ञासा का समाधान महर्षि करते हैं। तुमने देखा कि विभिन्न वर्णों, आश्रमों और अवस्थाओं में से गुजरते हुए तुम स्वयं को वैसा नहीं मानते। तुमने बदलाव में भी अनजाने में इन सब से स्वयं को अछूता पाया है। यही कारण है कि यह जानते देखते हुए भी कि संसार में जिसका जन्म हुआ वह मृत्यु को प्राप्त करता है, तुम स्वयं को अमर मानते हो। मृत्यु की परवाह नहीं करते। तुम्हारा कोई आकार नहीं है, आकार तो सिर्फ शरीर का है, तुम तो केवल साक्षी हो। महर्षि ने पहले तात और भवान जैसे संबोधनों का प्रयोग किया था, अब यहाँ त्वम शब्द का प्रयोग किया है। महर्षि ने सोचा कि अब जब शिष्य सभी प्रकार के सांसारिक क्रियाकलापों को गलाकर एकाग्र मन से तत्व ज्ञान को सुन रहा है, तो क्यों दूरी बनाए रखी जाए। सीधे हृदय में आत्मज्ञान को उड़ेलना शुरू कर दिया। गुरु जब हट कर ले तो शिष्य को वह कृतार्थ हुए बिना वापस नहीं जाने देता। उसने शिष्य को समझाया, अपने स्वरूप को पहचानो और सुखी हो जाओ। इस पूरे भावार्थ से, इस पूरी व्याख्या से हम ये समझ सकते हैं कि हमें गुरु को प्रूव करना पड़ता है अपनी पात्रता के लिए, और जब एक बार गुरु को विश्वास हो जाता है कि यह उपयुक्त पात्र है, तो फिर वो उसका उद्धार करके ही मानते हैं। यही मतलब है गुरु के हठी होने का। इस 5वें श्लोक के साथ में आज के लिए इतना ही। अगले श्लोक के साथ फिर उपस्थित होंगे। नमस्कार।